दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन कर रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही पंजाब के चुनाव से फारिग हुए, उनको दिल्ली की याद आई और दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी। लेकिन दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के अब झांसे में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जो रैली करने की बात कही थी, धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी, वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि केजरीवाल की चाल को अब दिल्ली वाले समझ चुके हैं। दिल्ली वालों को समझ में आ गया कि जब केजरीवाल थे तो खाली खोखले वादे थे, भ्रष्टाचार था, लूट थी और लोगों से झूठे वादे किए गए थे। जबकि अब रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग 3 महीने जब पूरे हो गए हैं, लोगों ने देखा कि 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, योजना इंप्लीमेंट होने लगी हैं, स्कूलों के लिए कानून बना दिया है, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान प्लस कार्ड यानी 10 लाख तक का फ्री में इलाज मिलना शुरू हो गया है। और जो केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बीजेपी के विरुद्ध भड़काया था कि भाई अगर बीजेपी की सरकार आ गई, इन्हें वोट मत देना, ये तो सारी योजना बंद कर देंगे, बहनों आपकी फ्री बस सर्विस बंद हो जाएगी, लोग झांसे में नहीं आए। आज वो लोग देख रहे हैं। और आपको बताऊं कि कई मीडिया चैनलों को मैं सुन रहा था, लोग बात कर रहे हैं कि देखो केजरीवाल ने हमें बहकाया था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आज महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा मिल रही थी, एज इट इज मिल रही है, बल्कि अच्छी अच्छी बसें, नई बसें रेखा गुप्ता ने लॉन्च की हैं, जिसमें बैठकर और आनंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के टाइम में खचाड़ा बसें वो देखी लोगों ने और वो साइड कर दी गई हैं। दूसरा, लोग कह रहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री का जो वादा था, ना तो पानी शुद्ध मिल रहा था, ना बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, केजरीवाल के टाइम में बंद कर दी गई। लेकिन अब लोगों का कहना है पानी शुद्ध मिल रहा है। जहां पाइपलाइन गली हुई थी उनको चेंज कर दिया गया और टैंकर माफिया जो टैंकरों को बाजार में बेचते थे, आज वो कॉलोनी में लोगों के बीच हैं। और इसीलिए लोगों का कहना है कि अब केजरीवाल दिल्ली में कुछ भी बेचने की कोशिश करे, अब उसकी दुकान चलने वाली नहीं है। झूठ की दुकान अब केजरीवाल की बंद हो चुकी है और इसीलिए जंतर मंतर पे की गई जो रैली है बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो निगम पार्षद हैं, वो कुछ 10-10, 5-5 लोगों को लाए थे। कुल मिला के 100-150 लोगों की भीड़ वहां पर थी और उनमें भी बौखलाहट मैंने देखी कि एक पत्रकार जब सौरभ भारद्वाज से पूछता है कि आप यहां मंच से लोगों को भड़का रहे हो, आप कह रहे हो कि हम 40 लाख लोगों को दिल्ली की सड़कों पे उतार देंगे तो रेखा गुप्ता की सरकार गिरा देंगे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि सरकारी भूमि पर कब्जे रहें? आप लोगों को सरकारी भूमि पर बसाने के पक्ष में हो? तो सौरभ भारद्वाज बगले झांकने लगा, बिना जवाब दिए चला गया। अब सवाल यह है कि ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? गोपाल राय कहते हैं प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, सौरभ भारद्वाज कहते हैं 40 लाख लोगों को सड़कों पे उतार देंगे, अरविंद केजरीवाल उन्हीं की बात को रिपीट करते हैं कि हम 40-50 लाख लोग अगर सड़कों पे उतर गए तो इनके बुलडोजर को हम चलने नहीं देंगे। आखिरकार आम आदमी पार्टी चाहती क्या है? यह पूरा मंसूबा उनका साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल चाहता है अराजकता, दिल्ली में अराजकता हो। जैसे किसान आंदोलन था उस समय दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठ गए, बॉर्डर जाम कर दिए गए। इनको लगता है कि यह फॉर्मूला हमेशा सफल रहेगा, लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, महिला बच्चाओं को आगे कर देंगे। झुग्गी झोंपड़ी के नाम पर जो ये अवैध कब्जा करके सरकारी भूमि पर लोग बैठे हैं, ये भू माफिया, ये तो माफियाओं से संबंध है ना, पहले टैंकर माफिया, ये भू माफिया। इनको लगता है ये भू माफिया है तो ये लोगों को लाएंगे बसों में भर भर के और हम महिला बच्चों के आगे करके और केंद्र की सरकार पर प्रहार करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो तो अमित शाह के अंडर है। अगर महिला बच्चों पे लाठी चले तो हम नैरेटिव चलाएंगे पूरे देश में, देखो अमित शाह ने लाठी चलवा दी। लेकिन यह नहीं बताएंगे कि हमने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, सरकारी भूमि पर कब्जे कराए। अब आप देखिए, मैं एक दलील देख रहा था, आम आदमी पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा महिला मोर्चा की कह रही थी एक पत्रकार से, बोला साहब हमने तो ये सुना है 40 साल से कोई अगर रह रहा है किसी जगह सरकारी भूमि पे तो वो उसी की हो जाएगी।
अगर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो पहले उसके रहने का इंतजाम करो। भाई वो पहले रहने का इंतजाम करो। वो किन के लिए कहा था, किस केस में कहा था, वो रहने दो। दिल्ली में कोर्ट का आदेश है दिल्ली के लिए। रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे, रोज वहां एक्सीडेंट होते थे, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। और इसीलिए कोर्ट ने कहा तत्काल प्रभाव से सरकारी भूमि से कब्जा खाली कराओ, कोर्ट का आदेश है। तो केजरीवाल जी को झुग्गी वालों की अगर चिंता थी तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें घेरते हुए कहा कि केजरीवाल जी, आपके जमाने में फ्लैट बने थे 51,000 से अलग बवाना में, उनको आपने क्यों नहीं गरीबों को दिया? ये बताएं केजरीवाल के उनकी 10 साल के कार्यकाल में कितने गरीबों को झुग्गी की जगह उन्होंने घर दिया। तो केजरीवाल के पास उत्तर नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा याद दिलाते हैं कि याद करिए कोविड के टाइम में आपने क्या किया था। यूपी बिहार से आए हुए लोगों को जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनको आनंद विहार बस अड्डे छुड़वा दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा में लगे थे। वीरेंद्र सचदेवा ने सीधी बात करी है कि भाई आज आप झुग्गी के नाम पर राजनीति करने आ गए, अभी तक आप चुनाव रिजल्ट जब से आया और सीएम की कुर्सी जबकि आपके हाथ से गई उसके बाद यहां से गायब हो गए। लेकिन अब क्यों आए हैं? पता क्यों आए? क्योंकि एसीबी ने दिल्ली में केस दर्ज किया है, क्लासरूम घोटाला। 2000 करोड़ रुपए का नया घोटाला खुला है। अन्य 2 घोटाले तो पहले से चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला पहले से ही खुला हुआ है, उस पर जांच चल रही है। शराब घोटाले में पहले ही जमानत पर हैं। अब ये नया एक घोटाला क्लासरूम घोटाले में अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल को भी एसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य घोटाले में फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन क्लासरूम घोटाले में फंस रहे हैं। यानी बड़े बड़े 4 नेता आम आदमी पार्टी के जेल जा सकते हैं, ऐसा अंदेशा ये जो कानून के जानकार लोग हैं इनको लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि पार्टी के 4 बड़े नेता अगर जेल में जाएंगे तब फिर क्या होगा? बदनामी होगी। तो इसलिए क्या करो, पहले से कुछ ऐसा कर दो जिससे कि दिल्ली में अराजकता फैल जाए, और फिर जब अराजकता फैल जाएगी तो हम कहेंगे देखो भाई, जैसा केजरीवाल की स्टाइल है कि जब जेल में जाना पड़ जाए तो पूरा नाटक नौटंकी करो, ड्रामा करो, रैली निकालो और कहो देखो भाई हमें शहीद किया जा रहा है, हमें जेल में भेजा जा रहा है क्योंकि हमने झुग्गी वालों की आवाज उठाई। मेरी बात आज नोट कर लो, अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल जाएंगे क्लासरूम घोटाले में और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनको जब पकड़ा जाएगा, सौरभ भारद्वाज को पकड़ा जाएगा स्वास्थ्य घोटाले में, इनके पास एक डायलॉग है जो याद कर लिया इन्होंने अभी से। ये कहेंगे देखो हमने दिल्ली के झुग्गी वालों की आवाज उठाई और झुग्गी तोड़ने वालों के पक्ष में हम खड़े हो गए, तोड़ने नहीं दिया। रेखा गुप्ता की सरकार को हम चुनौती दे रहे थे कि तोड़ने नहीं देंगे झुग्गियों को। देखो जी, हमारी आवाज को दबाने के लिए मोदी जी डर गए, हमें जेल में डाल रहे हैं। हर बात में इनको बहाना चाहिए, हर अपराध करके ये आम लोगों के पीछे छुप जाते हैं। और इसीलिए आपको समझना होगा, दिल्ली वालों को खासतौर से समझना होगा। दिल्ली वालों ने तो जवाब दे दिया, जब रैली फ्लॉप हो गई तो समझ में आ गया कि भैया अब तुम्हारे झांसे में दिल्ली वाले आने नहीं है। हाँ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध कब्जा करने वाले वो जरूर झुग्गी में आएंगे, मतलब इनकी रैलियों में आएंगे झुग्गी वाले, और वो भी कम आए, क्योंकि रेखा गुप्ता ने साफ साफ कह दिया कि जिन लोगों के पास स्थायी उनके पक्के पते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, निश्चित रहिए आप सबको एक एक हम फ्लैट देंगे। और उनको रेखा गुप्ता पे भरोसा है, क्योंकि भाई 3,000 तो कालका जी में दे दिए, बाकी और कई जगह फ्लैट बना बना के दिल्ली में दे चुके हैं। 51,000 फ्लैट जो केजरीवाल अधूरे छोड़ गए थे उनको तैयार किया जा रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि काम करेगी तो भाजपा, फ्लैट देगी तो रेखा गुप्ता, फ्लैट देंगे बनाकर तो मोदी जी देंगे। केजरीवाल तो केवल झूठे वादे करेगा, लोगों को भड़काएगा, सड़कों पे लाएगा और उनके पीछे छुप जाएगा। और इसलिए दिल्ली वाले अब सतर्क हो गए हैं और दिल्ली वालों ने तय कर लिया कि अरविंद केजरीवाल कितना भी नाटक नौटंकी करे, अब इनके झांसे में आना नहीं है। रैली फ्लॉप हो गई तो इसीलिए आपको बता दूं कि ये 40,000, 50 लाख, ये 40,000 लोग इकट्ठे कर दे, ये 40 लाख की बात कर रहे हैं, तो इन पे 4,000 इकट्ठे नहीं हुए। तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट दिखाई दे रही है, लेकिन अब कुल मिलाकर ये जल्द ही आपको जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे। और दिल्ली वाले जिन लोगों की झुग्गी झोंपड़ी टूटी है उनको भी, वीरेंद्र सचदेवा जी को आपने सुना ही होगा, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट में केजरीवाल समय रहते
दिल्ली वालों के लिए पक्ष रखते तो शायद झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने की नौबत नहीं आती और उसको कोर्ट को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि फ्लैट बनाकर देना यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन केजरीवाल ने 10 साल में एक भी व्यक्ति को झुग्गी की जगह घर बनाकर नहीं दिया। वो केजरीवाल बीजेपी से पूछने का हकदार कैसे है, ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।